हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर सीए फर्म। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैंने अपनी एक फर्म ओपन करके रखी है। अब अपनी इस फर्म को मार्केट करने के लिए, इसका प्रमोशन करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपनी इस फर्म का एक पेज क्रिएट करके रखा है। अब जब भी मुझे इस फर्म के पेज से कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे लीड फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में। अब ये करने के दो तरीके हैं कि जैसे कोई नई लीड रिसीव हो मुझे मेरे फेसबुक लीड ऐड से, तो एक एक लीड को मैं कॉपी करूं और गूगल शीट में ऐड करूं, तो इसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो क्यों ना मैं इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दूं। जी हां, और सिर्फ मैं नहीं, आप भी इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब जब भी आपको अपनी फर्म के लिए कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपकी सीए फर्म के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आप क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको यहाँ पे बनाना है एक नया वर्कफ्लो। तो जाना है आपको राइट हैंड साइड पे, आपको यहाँ पे एक ब्लू बटन दिख रहा होगा क्रिएट वर्कफ्लो का। क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे और एक नया वर्कफ्लो हम यहाँ पे सेटअप करेंगे और इन दोनों एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स फॉर सीए फर्म। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए मैंने 2 फोल्डर चूज करके रखे हैं, तो इनमें से एक फोल्डर मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो बेस्ड होते हैं इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पे जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अभी ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम करना क्या चाहते हैं। मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। जो भी ट्रिगर आपका इवेंट होगा, जो भी आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा एक्शन। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं और मेरी एक फर्म है। अपनी फर्म को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है किसका, फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है फिनट्रिक्स का। ये है मेरी फर्म का एक पेज। अपने फर्म को मैं प्रमोट करता हूं इस पेज की मदद से, और इसी पेज पे मैंने अपना एक लीड फॉर्म भी बना के रखा है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, अपने इस पेज से, तो ऑटोमेटिकली वो सारी लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट की रो में, जैसे कि लीड का फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मैं सारी लीड्स का डेटा एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से बाद में एनालाइज भी कर पाऊं, अपनी लीड से कनेक्ट भी हो पाऊं। तो इसके लिए मैं पूरा डेटा ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट में। अब देखिए जब भी फेसबुक लीड एड से नई लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स रिकॉर्ड होती जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो ट्रिगर एप्लीकेशन तो हमारी होगी फेसबुक लीड एड्स, और ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा,
न्यू लीड मतलब फेसबुक लीड एड्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, उसमें नई लीड मिलते ही एक्शन एप्लीकेशन में डू दिस मतलब क्या होगा, एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, और डू दिस मतलब ऐड न्यू रो। नई लीड मिलते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे रो ऐड होती चली जाएंगी। तो ये होते हैं ट्रिगर और एक्शन। तो सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड, मतलब जैसी नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और फिर क्या होगा, हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए ऑटोमेशन वर्कफ्लो हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब जैसे आप कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए, क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे, और अपना फेसबुक का अकाउंट मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर आपको वो पेज अपना सिलेक्ट करना है जिस पे आपने लीड फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है फिनट्रिक्स। जो मेरी सीए फॉर्म है उसके लिए जो मैंने पेज क्रिएट करा है उसका नाम है ये। अब क्योंकि फेसबुक का अकाउंट मैंने कनेक्ट किया पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस मैंने क्रिएट करे होंगे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, वो सारे आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पे वही पेज सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है ये फिनट्रिक्स, और जैसे ये पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है, इस पेज पे जो भी लीड फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं, जितने भी लीड फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं, वो सारे लीड फॉर्म्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, लीड जेन फॉर्म पे। अब देखिए, ये जो मेरा पेज है ये कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब इस पेज पे जो भी लीड फॉर्म मैंने बनाए हैं वो सारे लीड फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको वो फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। मतलब मान लीजिए कि आपने अपने पेज पे एक लीड फॉर्म बनाया है, तो जो लीड फॉर्म आपने बनाया है वो फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ताकि जब भी कोई पर्सन, जब भी आपका कोई कस्टमर उस फॉर्म को फिल करे और एक नई लीड जनरेट हो फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट क्या करेगा, वो लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर करेगा, और फिर हम उसी डेटा को ऐड कर देंगे हमारी गूगल शीट की रो में। अब देखिए, आप चाहे तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर आपने एक से ज्यादा मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे होंगे अपने पेज पे, तो किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब मान लीजिए, जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड एड्स फॉर्म, पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है इंपॉर्टेंट नोट में, कि क्लिक करना आपको सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। अब देखिए, जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। और नोट पे हमको बोला है कि जैसे ही आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। टेस्ट सबमिशन क्या करना है, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, जो पेज हमने क्रिएट किया है, उस पर हम एक नई लीड जनरेट करके देखेंगे उस फॉर्म से। फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं हम मेटाफॉर डेवलपर्स पे, और देखिए, एक टेस्टिंग टूल की मदद से हम एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करेंगे। टेस्ट लीड यहाँ पे मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने लीड फॉर्म बनाया है ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूँ। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप इसको रियल टाइम में रन करेंगे तो जब भी आपको नई लीड रिसीव होगी तो डिटेल्स कैप्चर होंगी पेबली कनेक्ट के पास। पर यहाँ पे मेरे को एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है, इसलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेटाफॉर डेवलपर्स पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है माई एप्लीकेशंस पे। माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। फिर आपको जाना है लीड एड्स ITU डीबग टूल पे। इसके बाद अब देखिए, लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, और इस टेस्टिंग टूल की मदद से हम यहाँ पे एक नई टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। अब देखिए, वही पेज और फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसकी डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है फिनट्रिक्स। तो मैं जाऊंगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे, यहाँ पे सर्च करूंगा मैं अपना पेज जिसका नाम है फिनट्रिक्स। तो देखिए, ये है मेरा पेज, ये पेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद वो फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है जो आपने इस पेज में क्रिएट किया है और जिसके लिए आप नई लीड कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए, जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड एड्स फॉर्म। यही फॉर्म मैंने सिलेक्ट किया था पेबली कनेक्ट पे भी, और इसी के लिए हम एक नई लीड यहाँ पे जनरेट करेंगे। अब देखिए, मैं क्लिक करता हूँ प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे,
और देखिए प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल दी फॉर्म डिटेल्स और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब देखिए ये है लीड का मान लीजिए फुल नेम डमी यूजर, ये मैं फिल कर रहा हूँ एज अ कस्टमर, ईमेल है demo@peblitudes.com, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखिए ये जो फॉर्म है इसको मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और इस फॉर्म की डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी, क्योंकि ये पेज और फॉर्म को मैं कनेक्ट कर चुका था पेबली कनेक्ट से। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट के ऑटोमेशन वर्कफ्लो में और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहोok रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जैसे ही ये फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया है, इसकी डिटेल्स कैप्चर हो चुकी है यहाँ पे पेबली कनेक्ट के पास। ये है लीड का फुल नेम, ये है उनकी मेल आईडी और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये है फॉर्म आईडी, ये है क्रिएटेड डेट एंड टाइम। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से, तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स कैप्चर होगी पेबली कनेक्ट के पास। अब यही डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक कर दिया मैंने कनेक्ट पे। इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, अपना अकाउंट चूज करना है, फिर आपको फिर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपका गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। क्योंकि गूगल का अकाउंट कनेक्ट हुआ पेबली कनेक्ट से, तो कई सारी स्प्रेडशीट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करी हैं। इनमें से जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। और इस स्प्रेडशीट पे जो मेरी शीट है वो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब वन बाय वन ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और देखिए सारी फील्ड्स यहाँ पे पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है, क्योंकि ये वाली जो गूगल शीट है ये कनेक्ट हो चुकी है पेबली कनेक्ट से। अब इन फील्ड्स को फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा लीड का फुल नेम जो कि था डमी यूजर। इस तरीके से मैपिंग की जाती है। इसी तरीके से जो लीड की ईमेल आईडी है और जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी मेरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। फेसबुक लीड एड्स पे जो पेज आपने क्रिएट किया और उस पे जो आपने लीड फॉर्म रन किया, जब भी उस पर नई लीड जनरेट होगी तो जो नई लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट होता रहेगा जब जब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स ऐड होती जाएंगी गूगल शीट की रो में। अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता, क्योंकि ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, और फिर हमारा जो वर्कफ्लो है, जो हमारा ऑटोमेशन है वो काम नहीं करता। हर बार जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होता तो जो स्टैटिक डेटा है वही जाके ऐड होता हमारी गूगल शीट में। इसलिए यहाँ पे मैपिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे आप क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। चलता है हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं लीड की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। ये लीड का फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। तो सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। फेसबुक पे जैसे आपको नई लीड मिलेगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी आपकी गूगल शीट में। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे फॉर्म पे और देखिए ये फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है और दूसरी डिटेल्स मैंने इस बार फिल कर दी है इस फॉर्म में। अब देखिए जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि नई लीड जनरेट यहाँ पे हो चुकी है और डिटेल्स ऐड हो जाएंगी गूगल शीट में। और देखिए ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके ऐड हो चुकी हैं। देखिए ये था लीड का फुल नेम, ये थी उनकी मेल आईडी और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सही से काम भी कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सीए फर्म की लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं अपनी गूगल शीट की रो में, तो इस वर्कफ्लो का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।